layer 3 of OSI model. Its protocol number is, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? Yes. Its protocol number is 89. ठीक है. Its AD value is 110. It is a link state routing protocol. It is a link state routing protocol. ठीक है. Its multicasting addresses two 24.0.0.5 and 224.0.0.6. दो मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं OSPF के. ये DR के लिए यूज होता है बड़े वाला, छोटे वाला BDR के लिए यूज होता है. ये क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे हम. ठीक है. It works on shortest path first algorithm. ठीक है. एल्गोरिथम का नाम क्या होता है? SPF. एक बात याद रखना, EIGRP में टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, OSPF में डेटाबेस एक्सचेंज होते हैं. ठीक है. Yes. It has 5 messages. कौन कौन से मैसेजेस होते हैं इसके? हेलो फर्स्ट मैसेज आता है हमारा. DBD सेकंड मैसेज आता है. डेटाबेस डिस्क्रिप्शन. ठीक है. थर्ड मैसेज आपका आता है LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट. ठीक है. फिर LSU लिंक स्टेट अपडेट. और लास्ट मैसेज आपका आता है LSAC लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. ये आपके 5 मैसेजेस होते हैं OSPF के. ठीक है. OSPF में भी 2 टाइमर्स होते हैं. जैसे EIGRP में 2 टाइमर्स होते हैं, OSPF में भी 2 टाइमर्स होते हैं. कौन कौन से टाइमर्स थे OSPF और EIGRP में? हेलो. क्या वैल्यूज थी उनकी? डिफॉल्ट वैल्यूज 5 सेकंड, 5 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स. 15 इसमें सेकंड, होता है हेलो टाइमर और इसमें होता है डेड टाइमर, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 40 सेकेंड्स. ठीक है. और इसमें मीट्रिक कैलकुलेशन जो होती है OSPF में हद से ज़्यादा इजी होती है यार. तो उसका तरीका होता है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ द लिंक. लिंक की जो बैंडविड्थ है इनको डिवाइड करके इसकी मीट्रिक वैल्यू आ जाती है. OSPF में इसको क्या बोलते हैं मीट्रिक को? कॉस्ट. ठीक है. बेसिक चीज़ है. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं.
neighborship process in OSPF. Neighborship process in OSPF. ओके, सेम थिंग, इसमें भी नेबरशिप जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला नेबर डिस्कवरी और दूसरा एडजेसेंसी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, जो पहला पार्ट है हमारा नेबर डिस्कवरी। OSPF में नेबर्स डिस्कवर करते हैं एक दूसरे को सेम हेलो मैसेज भेज के, जो कि आपका डिफॉल्ट 224.0.0.5 भेजेंगे पहले। अब किन पैरामीटर्स पे नेबरशिप एस्टैब्लिश होती है? फर्स्ट, राउटर्स मस्ट बी इन सेम subnet and subnet mask. Routers must be in same subnet and subnet mask. Second point आपका आ जाता है राउटर आईडी of routers must be unique. ओके, तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है टाइमर्स of both routers must match. EIGRP में अगर टाइमर वैल्यूज अलग अलग है ना तो भी आपकी नेबरशिप बन जाती है। OSPF में टाइमर सेम होने चाहिए तब भी आपकी नेबरशिप बनती है। ठीक है, राउटर आईडी का यार एक छोटा सा कंसेप्ट होता है OSPF में, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, आप चाहो तो आप इसको प्रैक्टिकल करके अपने लैपटॉप पे देख भी सकते हो। यार राउटर आईडी अगर EIGRP में सेम हो तो क्या होता है? OSPF में सेम हो तो नेबरशिप ही नहीं बनती, बट EIGRP में क्या होता है? ठीक है, किसी को आइडिया है अगर EIGRP में सेम राउटर आईडी हो तो क्या होता है? ये भी अच्छा खासा इंटरव्यू क्वेश्चन है। EIGRP में अगर सेम राउटर आईडी है ना, सेम राउटर आईडी, तो उससे क्या होगा? नेबरशिप अप आ जाएगी, नेबरशिप अप आ जाएगी, बट एडजेसेंसी कभी अप नहीं आएगी। ठीक है, बट OSPF के केस में ना एडजेसेंसी अप आएगी और ना ही नेबरशिप अप आएगी। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ पॉइंट आपका आता है इसमें, बोथ राउटर्स मस्ट बी इन सेम एरिया। ठीक है, दोनों राउटर्स का एरिया क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन इफ अप्लाइड मस्ट मैच। ठीक है, स्टब फ्लैग मस्ट मैच, स्टब फ्लैग मस्ट मैच। ठीक है, ये है नेबरशिप प्रोसेस। इसके बाद डेटाबेस एक्सचेंज होता है। आफ्टर दिस databases
exchanged and routers will become adjacent. ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस। अब इसमें आप लोगों ने कई नई चीजें पढ़ी होंगी, फॉर एग्जांपल राउटर आईडी। राउटर आईडी, ठीक है, टाइमर से पता है आपको। ये एरिया भी एक नया टर्म आ गया, ठीक है, ये स्टब फ्लैग भी नया टर्म आ गया। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं राउटर आईडी। राउटर आईडी का ना EIGRP में बस इतना ही रोल है कि अगर राउटर आईडी सेम हो तो आपका एडजेसेंसी नहीं एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। ये भी IPv4 की तरह ही 32 बिट का डॉटेड डेसिमल नंबर होता है। इट इज अ 32 बिट डॉटेड डेसिमल ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, 32 बिट डॉटेड डेसिमल नंबर होता है। इलेक्शन प्रोसेस, राउटर आईडी चूज कैसे होती है, एक राउटर कैसे अपनी राउटर आईडी चूज करता है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड को, ठीक है, जो एडमिन मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी मिलती है हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस, हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस IP, ठीक है। तीसरा, अगर ये दोनों ही नहीं है, मैनुअली भी नहीं है, लूपबैक भी नहीं है, तो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस IP, ठीक है। ये आपका बन जाता है राउटर आईडी इस आउटपुट के अकॉर्डिंगली। दूसरा आपका आता है एरिया। OSPF में ना क्या होता है, इन OSPF every router is confined to areas, okay। फॉर एग्जाम्पल मेरे राउटर हैं R1, ठीक है, ये एक ले लो R2, ठीक है, R3, R4, ठीक है, इधर से ले लो R5, ठीक है। OSPF में क्या होता है, जैसे ये है R2, ये सारा एरिया 0 में हो गया, ठीक है, ये आपका एरिया 1 में हो गया, ये एरिया 2 में हो गया। तो OSPF में क्या होता है, कोई भी जो राउटर होता है ना, वो एक एरिया के अंदर कन्फाइन होता है, ठीक है। और जब भी दो राउटर नेबर बनेंगे ना, फॉर एग्जांपल हमारी इस डायग्राम में से दो ही राउटर नेबर बन सकते हैं, R1 और R2, बाकी कोई नेबर नहीं बन सकता। R2 R3 से नहीं नेबर बन सकता क्योंकि ये R2 का ये जो इंटरफेस है एरिया 0 का पार्ट है और R3 का ये इंटरफेस एरिया 1 का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों भी नेबर बन सकते हैं क्योंकि ये दोनों एरिया 1 के पार्ट है, ठीक है। तो जो राउटर सेम एरिया में होंगे वही नेबर बनेंगे, ठीक है। यस नो, बुरा क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा OSPF? आया समझ में आया। Sir, how area defined? कम अगेन। How area defined?
डिपेंडिंग sir. अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि कौन से राउटर्स को आपको नेबर बनाना है, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है। सर एक टाइप्स बार ऑफ एरियाज, इलेक्शन प्रोसेस मतलब एक बार कंफ्यूज रह गया। क्या 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 आई डिडंट गेट यू। इलेक्शन प्रोसेस मतलब क्लियर नहीं हो। किसका? ओ राउटर आईडी का। हाँ यार एक राउटर है, ठीक है, एक इस पे 4 इंटरफेस है, ठीक है, और इन पे कोई ना कोई आईपी दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे 2 सपोज करो लूप बैक इंटरफेस है, ठीक है। तो राउटर आईडीज की कैसे सिलेक्ट होगी? सबसे पहले वो देखेगा कि मैंने ओएसपीएफ के डेटाबेस में कोई मैनुअल राउटर आईडी डाली है, अगर नहीं डाली, अगर डाली है तो वो उसको ले लेगा, अगर नहीं डाली तो वो लूप बैक चेक करेगा कि लूप बैक इंटरफेस है, अगर लूप बैक इंटरफेस है तो दोनों लूप बैक में से जिसका हाईएस्ट आईपी होगा वो लूप बैक आईपी क्या बन जाएगा? राउटर आईडी। ये भी नहीं है तो वो फिर फिजिकल इंटरफेस को देखेगा, फिजिकल इंटरफेस में जिस इंटरफेस का हाईएस्ट आईपी है वो राउटर आईडी बन जाएगा, ठीक है। हाँ ओके। Yeah, Smith. So area, how many routers can be area 0? One router or there can be multiple? मल्टीपल राउटर्स, कोई लिमिट नहीं होती, आप रख सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरियाज इन ओएसपीएफ, ठीक है। सबसे पहले तो आपका आता है बैकबोन एरिया, ठीक है। बैकबोन एरिया क्या होता है? एरिया 0, जो एरिया 0 होता है ना उसको बोलते हैं बैकबोन एरिया। सेकंड पॉइंट आपका आता है नॉन बैकबोन एरिया, इसमें क्या आता है? एनी एरिया अदर देन एरिया 0, ठीक है। 2 नॉन बैकबोन एरियाज cannot communicate directly, okay, by default। जो 2 नॉन बैकबोन एरियाज होते हैं ना वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, दे हैव टू पास थ्रू बैकबोन एरिया, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सपोज करो इस तरीके से है, ये R1 है, इसके इधर R2, ये R3 है, ठीक है, ये R4 है, ये आपका R5 है, ठीक है। इसको रख देते हैं इस पार्ट को एरिया 0 में, ठीक है। इस पार्ट को रख देते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। जो राउट एरिया 3 है ना, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक और राउटर लगा दिया, लेट्स से R6, और ये कनेक्टिविटी ऐसे बिठा दी मैंने राउटर 1 से, और इसको भी मैंने एक्सटेंडेड पार्ट बना दिया एरिया 3 का,
यानी कि मेरा ये जो एरिया है, ये एरिया 3 जो है मेरा, वो एरिया 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया R6, ठीक है, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। एक एरिया से दूसरे एरिया का कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं होता। एक एरिया से दूसरे एरिया का कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया 0। दिस कम्युनिकेशन हैज़ टू गो वाया एरिया 0। सो इस कम्युनिकेशन को R1 के इस इंटरफेस पर लैंड करना होगा रेदर देन इस इंटरफेस पे, तो ये इधर भेजेगा और लाइकवाइज ये ऐसे करके आएगा, ठीक है, समझे? यस नो कुछ बोल दो यार। एक बार दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एरिया 3 एरिया 1 से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, A3 कैन नॉट कम्युनिकेट विद A1 डायरेक्टली, ठीक है, कोई दो नॉन बैकबोन एरियाज हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नॉन बैकबोन एरियाज को बैकबोन एरिया से ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वर्चुअल लिंक का, ठीक है, वैसे वो हमारे इसमें है नहीं करिकुलम में, ठीक है, कभी एडवांस करिकुलम पे बात करेंगे तो मैं बता दूंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमें दो नॉन बैकबोन एरियाज के बीच में, फिर जाके वो कम्युनिकेट कर पाते हैं डायरेक्टली विदाउट एरिया 0। अदरवाइज एरिया 3 को अगर एरिया 1 से कम्युनिकेट करना है उसको अपना ट्रैफिक एरिया 0 को भेजना पड़ेगा, एरिया 0 एरिया 1 को भेजेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है, समझ आया अब? ओके। Yes. Clear. ठीक है, Okay, so ये communication in the sense just for topology table update or everything? everything, सर everything. Means एक if बोलिएगा we want to reach like dynamic routes add hai, we want to reach from R3 to R4. So R3 उसके लिए R4 यार तो कोई हमें देखनी आपको है। आपको कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक वर्चुअल लिंक के थ्रू। वर्चुअल लिंक के थ्रू और यस नॉर्मली बात करें तो एरिया 0 के थ्रू वो जाएगा, यस, आपको एरिया 0 तक पहुंचाना ही पड़ेगा इसको, तो जाना नो पड़ेगा इन अदर एनी वे। केस। हाँ, अच्छा, पर R4 टू R5 भी ऐसे है या R4 टू R5 तो हो जाएगा ना। एरिया 0 कैन जाएगा? कम्युनिकेट विद एनी एरिया, एरिया 0 कैन कम्युनिकेट विद एनी एरिया, एरिया 0 का कोई इशू नहीं है। और R3 से पीछे हम एक R7 या समथिंग ले लें तो R7 R3 कम्युनिकेशन तो डायरेक्ट होगा या उसको भी एरिया 0 पे जाना पड़ेगा? अगर ये दोनों नेबर हैं तो हो जाएगा, अगर ये दोनों नेबर हैं, इनके अलावा दूसरे नेटवर्क के जो मतलब दूसरे एरिया से होगा वो नहीं होगा। इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो जाएगा, देखो इंटर एरिया कम्युनिकेशन, ओके। इंटर एरिया हो जाएगा, सॉरी इंट्रा एरिया, इंट्रा, इंट्रा एरिया कम्युनिकेशन हो जाएगा, इंटर एरिया नहीं हो सकता, यानी कि डिफरेंट एरियाज नहीं हो सकता, सेम एरिया हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन सेम कर, एरिया का ग्रेट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटर एरिया करवाना है तो तुम्हें एरिया 0 से भेजना पड़ेगा, और अगर एरिया 0 नहीं कर भेज सकते तो तुम्हें वर्चुअल लिंक बनाना बिठाना पड़ेगा। सही। सर एक बोलिएगा सर, मतलब ये जो एरिया कॉन्सेप्ट लाया क्यों, ये मतलब इसमें ऐसा क्या, मतलब क्यों एरिया एरिया, मतलब हम लोग जब इसमें एएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऑटोनोमस सिस्टम का, ओके। इसमें एएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें कॉन्सेप्ट होता है एरियाज का और प्रोसेस आईडीज का, और एरिया से ना आपका राउटिंग टेबल सिंपलीफाई होता है, एरिया से आपका जो राउटिंग टेबल है ना वो सिंपलीफाई होता है। सिर्फ रिक्वायर्ड राउट्स ही एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, सारे राउट्स नहीं जाते, जो रिक्वायर्ड है उतने ही जाते हैं। देखो सपोज करो मैं R4 हूँ या R5 हूँ, R5 को पता है अगर मुझे कम्युनिकेशन बिठाना है इस तरफ में तो मुझे अपना ट्रैफिक किसकी तरफ भेजना पड़ेगा, R1 की तरफ, कोई भी राउट के लिए, अपने आप सिंपलीफाई हो गया। डायरेक्टली इधर से कनेक्टिविटी बिठाना, इधर से बिठाना, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको बस अपना ट्रैफिक कहाँ भेजना है,
एरिया 0 के जो भी राउटर होगा। R1 को पता है क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? R1 एक ऐसा राउटर है मेरा जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 में और एक इंटरफेस एरिया 1 में है। एब्सोल्युटली इस तरीके को राउटर को बोलते हैं ABR। एरिया बॉर्डर। ABR एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, बता ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ABR आपका होता है एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, कौन सा राउटर होता है? whose one interface is in area 0 and other is in area 1। ओके, जिस भी राउटर का एक इंटरफेस जो होता है वो एरिया 0 में हो और दूसरा इंटरफेस एरिया 1 में हो, या फिर एनी नॉन बैकबोन एरिया, एनी नॉन बैकबोन एरिया, कोई भी नॉन बैकबोन एरिया में हो, वो आपका क्या होता है? ABR। मेरा R4 भी ABR है क्योंकि उसका ये इंटरफेस एरिया 0 में है और ये इंटरफेस उसका एरिया 3 में है। ठीक है, ये होते हैं ABR। ASBR क्या होता है? किसको पता है ASBR? ASBR लगा ये फिफ्थ राउटर होगा जो EBR के इंटरफेस से जुड़ा हो। ये नहीं, ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ये वो है लाइक रिप और BGP वगैरह उसको कनेक्ट करे। हाँ, ठीक है, इसका एक इंटरफेस OSPF में होगा दो और प्रोटोकॉल दूसरा इंटरफेस जो होगा वो किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में होगा, अदर राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक EIGRP, BGP। ठीक है, अगर मैं यहाँ से R4 के साथ या R7 लगा लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं EIGRP 100 चला लूँ, ठीक है, तो ये R3 जो है मेरा, यहाँ पे A2 एरिया 2 है यानी कि OSPF, यहाँ पे EIGRP 100, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ASBR राउटर हो गया। समझ आया गाइस? गॉट इट? समझ आ? यस गॉट इट। यस सर। चलो OSPF की स्टेट्स पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन OSPF के जो आते हैं ना, वो दो चीजों से आते हैं। सबसे पहला उसकी होती है OSPF स्टेट्स और दूसरे LSAs। OSPF स्टेट्स। LSA तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं याद करने। स्टेट्स ऑफ रिव्यू हो जाती है। आज मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो, हम 5 LSA पढ़ेंगे 1 to 5। इतनी श्योरिटी दे देता हूँ, यहाँ से पढ़ लेना, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेट, क्योंकि यहाँ याद करता हूँ फिर साफ हो जाते हैं ये। अरे जब तक पढ़ते आज रहो के तब तक। बाद नहीं साफ होंगे, समझाना ही ऐसे है। और 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा, ये भी बता रहा हूँ नाइस, तुम्हें। सही है। ठीक है, OSPF की पहली स्टेट होती है डाउन स्टेट, जिसमें हम सीधी सीधी बात बोल देते हैं, इंटरफेसेस आर डाउन। इंटरफेसेस आर डाउन। ठीक है, OSPF जिस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है वही डाउन है। दूसरी स्टेट आती है अटेम्प्ट। इसको तुम छोड़ सकते हो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट को, क्योंकि ये NBMA में यूज़ होती थी, जो कि ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। बस पता होना चाहिए।
एग्जैक्टली नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस, ये ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। बस पता होना चाहिए कि ये OSPF की स्टेट अगर कहीं तुम देख लो तो ये मत कहना सुमित सर ने पढ़ाई नहीं, ठीक है। ऑब्सोलीट हो चुकी है। तीसरी स्टेट आती है इनिट, जैसा नाम वैसा काम, इनिशियलाइजेशन। इनिट का मतलब ही क्या होता है? स्टार्ट करना कोई चीज, राइट। नाम ही क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कुछ स्टार्ट करना। तो बस क्या होता है, जब राउटर्स पे आपने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, जब राउटर्स पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, क्या होगा, वो क्या करेगा? वो जब भी आप प्रोटोकॉल इनिशिएट कर देते हो किसी इंटरफेस पे, वो क्या करता है? क्या भेजना शुरू कर देता है? वो भेजना शुरू कर देता है हेलो मैसेज, और नेबर डिस्कवरी स्टार्ट कर देता है कि हु इज माई नेबर। राउटर विल एक्सचेंज हेलो मैसेज इन दिस स्टेट। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हेलो मैसेज जाता है ना, हेलो मैसेज में ना आपका एक जाती है फील्ड राउटर आईडी, जिसमें तो राउटर की अपनी आईडी होगी, ठीक है, 1.1.1.1, राइट। सपोज करो ये आपका राउटर है, ये दोनों राउटर हैं R1 और R2। सपोज करो ये राउटर है, ये 1.1.1.1 है और ये 1.1.1.2 है, ठीक है। अभी ये इनिशिएट हुआ है, जस्ट पहला मैसेज, जस्ट पहला मैसेज यहाँ से निकला है। तो मुझे बताओ, जो पहला मैसेज यहाँ से निकला है, तो क्या उसको पता है कि मेरा नेबर कौन है? मेरे राउटर को पता है मेरा नेबर कौन है? नहीं पता ना अभी, क्योंकि उसने अभी डिस्कवर ही नहीं किया। तो जो पहला हेलो मैसेज आएगा ना, उसमें एक्टिव नेबर की जो फील्ड होगी ना, वो क्या होगी? 0.0.0.0। ये जब निकलेगा ना, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेट। समझ आ गया? ये अपने आप को अनाउंस करेगा कि मेरी ये राउटर अपने आईडी आप ये को है। और अनाउंस करेगा कि मेरी राउटर आईडी ये है, और ये दूसरा नेबर ढूंढना शुरू करेगा, कौन है नेबर, और बाकी के ये हेलो पैरामीटर्स भेजेगा जो हमने अभी डिस्कस किए थे ना, वो सारे पैरामीटर्स हेलो मैसेज में लगा के भेजेगा। कहेगा मेरे को नेबर ढूंढो, देखो और मेरे साथ नेबरशिप बनाओ। so It will be that. 0.0.0 it's kind of like a broadcast or something or नहीं 0.0.0 ब्रॉडकास्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है अननोन, unknown. okay अननोन आईपी, ठीक है। अगली मतलब इसका स्टेट कोई है, वैल्यू, इसका कोई पर्पज नहीं है, मतलब सिर्फ नहीं ये है कि बस अननोन है, दैट्स इट। that's अपनी राउटर आईडी अनाउंस कर रहा है वो, दैट्स इट। हाँ, इसका मतलब ये होता है अननोन का मतलब, जब भी किसी आर्क में भी जो 0.0.0 अननोन का मतलब ये होता है, या कुछ भी जीरो, दैट दिस फील्ड इज समथिंग टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। इसका Okay. मतलब है इट नीड्स टू बी फिल्ड अप एंड आई एम सर्चिंग फॉर द वैल्यू दैट विल बी फिल्ड अप, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब टू वे में क्या होता है, इसको दूसरा इनिट वाला हेलो मैसेज भी मिल जाता है टू वे में, ठीक है। जब टू वे में दोनों हेलो मैसेज आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, वो नेबरशिप पैरामीटर्स मैच कर लेते हैं, वो क्या बना लेते हैं फिर? नेबरशिप। टू वे में आपकी जो नेबरशिप हो जाती है इस तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो हेलो मैसेज अब जाएगा, इसके बाद टू वे के बाद उसमें राउटर आईडी इसकी क्या लगेगी? 1.1.1.1, और एक्टिव नेबर इस के ऑनवर्ड 1.1.1.2, और वहां से 1.1.1.2 1.1.1.1। तो यहाँ मेरा नेबरशिप इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। इनिट में सिर्फ मैसेजेस भेजे थे, टू वे में वो जो मैसेजेस भेजे और रिसीव किए गए थे उनको प्रोसेस करके मैच करके नेबरशिप बन जाएगी, ठीक है।
मीन्स लाइक जब इन कॉन्फ़िगर होगा सो इनिशियलाइज होगा, सभी राउटर भेजेंगे इसको, राउटर आईडी भेजेंगे, देन एक्टिव नेबर यस अननोन, आफ्टरवर्ड्स इसका रिप्लाई आएगा। हाँ रिप्लाई टू नहीं वे में आएगा, रिप्लाई नहीं आएगा, सीधा हेलो मैसेजेस आएगा, हेलो that मैसेज is आएंगे। my active neighbor। हाँ ओके, तो ये हेलो मैसेज डिफरेंट होगा टू वे में या सेम होगा हेलो मैसेज? बस सेम फील्ड होगा, डिफरेंट बस है। उसमें फील्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी उसने हेलो मैसेज भेजे थे बट उसमें फील्ड चेंज नहीं था, बस टू वे के अंदर बस फील्ड चेंज हो रहा है उसको, तो फील्ड दोबारा चेंज भेज हो रहा है जाता उसको, है और उसका मतलब होता है कि नेबर डिस्कवरी हो गया। अब डिस्कवरी इसके हो गया। बाद हाँ नेबर डिस्कवरी हो गया, अब इसके बाद ये जाएंगे एडजेसेंसी बनाने। एक और चीज जो आपका DRBDR इलेक्शन भी होता है ना, DRBDR इलेक्शन, वो भी आपका टू वे में ही होता है। is also done in two way। अब ये DRBDR क्या होता है, फुल फॉर्म पता है? इतना तो समझ आ गया ना सबको, DRBDR डिस्कस करते हैं अब। डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप बॉर्डर डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। हाईएस्ट का कुछ पहले रीजन देखो कि DRBDR की जरूरत क्यों पड़ी। DR आपका है डेजिग्नेटेड राउटर, और BDR है आपका बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ये स्विच है, सपोज करो इससे 4 राउटर कनेक्टेड है, ये चारों मेरे क्या हैं, OSPF नेबर। DR का पर्पस देखना क्या होता है, बड़ा सही चीज होती है। ये चारों आपस में क्या है, नेबर, राइट। सपोज करो इन चारों को अपना डेटाबेस एक्सचेंज करना है, तो क्या करेगा, R3 R2 को भेजेगा, R3 R1 को भेजेगा, R3 R4 को भेजेगा, और यू कैन से अगर ये भी ना हुआ तो R3 एक मैसेज भेजेगा मल्टीकास्ट का स्विच को, और ये आगे चले जाएंगे। कितने मैसेजेस हुए टोटल, 4 मैसेजेस सिर्फ R3 के। ठीक है, सिमिलरली R4 के भी 4 होंगे, R2 के भी 4 होंगे, R1 के भी 4 होंगे, राइट। 4 4 8 4 12 4 16 मैसेजेस। ठीक है, और इसके बाद जो होता जाएगा वो अलग एवरी टाइम। ठीक है, R3 कुछ भी करेगा वो जाएगा इस तरीके से, कोई भी जाएगा उसको इंडिविजुअली 1 to 1 भेजना पड़ेगा, 1 to 1 कुछ भी जा रहा है तो हमेशा 4 मैसेजेस लगेंगे सबके। अब सपोज करो मैंने यही DRBDR कर लिया। DRBDR में क्या होता है, DRBDR में क्या होता है, सपोज करो ये क्या करेगा, अपना जो डेटाबेस है R4, ये भेजेगा R1 को एक मैसेज, ये भेजेगा R1 को 2 मैसेज, ये भेजेगा R1 को 3 मैसेज। अब तक कितने मैसेजेस हुए, 3 मैसेजेस। so, ये उस केस में है जब R1 मेरा DR है। ठीक है, R1 क्या करेगा, सारे डेटाबेस को क्लब कर देगा, जिसको सारा डेटाबेस मिला ना सारे राउटर्स, उनको क्लब कर देगा, और फिर वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे स्विच को भेज देगा। तो 4 मैसेजेस और आए, यानी कि 3 मैसेजेस प्लस 4 मैसेजेस, कितना हुआ, 7 मैसेजेस। प्रोसेस फास्टर हो गया, प्रोसेस फास्ट हो गया। यस ये काम होता है DR का,
कि सारे डेटाबेस को क्लब करके सारे राउटर अपना डेटाबेस डीआर को भेजते हैं, डीआर उसको क्लब करता है और आगे भेज देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कोई भी राउटर 3 में अगर डेटाबेस आएगा, नया कोई ट्रिगर्ड आएगा, कोई नया राउट आएगा, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन R1 को भेजेगा और R1 सबको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और भी अगर राउटर होंगे, सोचो टोपोलॉजी में तो कितने राउटर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 मैसेज हो सकता है काम एटलीस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका होता है। और डीआर आपका इलेक्ट कैसे होता है? डीआर इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, हाईएस्ट राउटर, नॉट हाईएस्ट राउटर प्रायोरिटी। ठीक है, हाईएस्ट राउटर प्रायोरिटी will become the DR. Default priority is 1. Default priority is 1 and it can have any value between 0 to 255. Okay, डिफॉल्ट 1 होती है, इस रेंज में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो भी राउटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो आपका डीआर बन जाएगा। इन केस प्रायोरिटी 255 टाइड is है, highest. हाँ 255 255 हाई, highest है. Okay. हाँ। 1 is low. और अगर मेरी प्रायोरिटी टाइड है तो राउटर with highest router ID will become DR। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी बन जाता है आपका BDR। उसके अलावा जो भी होते हैं टोपोलॉजी में उनको बोलते हैं DR अदर। ठीक है, It's the backup हो बैकअप। BDR का बैकअप है डीआर अदर। तो जब तक डीआर रहेगा तो डीआर के पास ही सब जाएगा, बीडीआर पे वो Yes. मूव नहीं करेगा, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे ना। नहीं, सब कुछ DR तक जाएगा, DR डाउन हो जाएगा, ही विल टेक अप द रोल ऑफ DR। और DR। कोई भी राउटर जो DR अदर में होगा, कोई भी राउटर उसमें से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट राउटर आईडी वाला BDR बन जाएगा। बीडीआर बन जाएगा। तो और इस फिर डीआर तरीके अदर से भी, फिर डीआर अदर भी बनेगा। नहीं, बाकी डीआर अदर इनके इन दोनों के अलावा, जैसे सपोज करो अगर ये डीआर है, ये BDR है, तो ये दोनों ही डीआर अदर हैं। डीआर अदर है। जितने भी राउटर इन दोनों के अलावा आपकी टोपोलॉजी में है वो सारे डीआर अदर हैं। सारे डीआर अदर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी OSPF के कुछ बेसिक थे। अभी अपनी स्टेट्स ही कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हमारी स्टेट्स पहली 4 हुई हैं, अभी 4 ही स्टेट्स और पड़ी हैं। आपकी 5th स्टेट आती है एक्सचेंज। बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, स्टक इन एक्सचेंज स्टेट। स्टक इन एक्सचेंज स्टेट, किसी को पता है एक्सचेंज स्टेट में अगर स्टक है आपकी एडजेसेंसी, उसका क्या मतलब है? MTU मिसमैच। MTU मिसमैच, इसका मतलब है कि दो राउटर्स का जो नेबरशिप बना रहे हैं उनका MTU मिसमैच है। ठीक है, आप अगर ऐसे कमांड चलाओगे शो IP OSPF नेबर, आपको आपका जो नेबर है उसकी अगर एक्सचेंज स्टेट मिल रही है, ठीक है, वो उससे हिल ही नहीं रहा, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, मतलब MTU मिसमैच है आपके दूसरे पीयर के साथ। ठीक है, EX स्टार्ट नहीं है क्या 5th स्टेट? हाँ X स्टार्ट है, exchange है। सॉरी, हाँ X स्टार्ट है, यू आर राइट, X स्टार्ट, इट इज X स्टार्ट, एक्सचेंज से अगली है X स्टार्ट। यही याद रही है, वो स्टेट तो कम से कम याद है, वो साफ हो जाती है। X स्टार्ट, LSA और LSA हो गए। X स्टार्ट है। सर एक मतलब ये रफ क्वेरी है कि सर मतलब राउटर अपने मतलब अपने बीच में MTU को नेगोशिएट करते हैं हम, और हम लोग को मैनुअली उसको मैच कराना पड़ता है। यार वो खुद कर लेता है, IP MTU पार्ट डिस्कवरी एक प्रोटोकॉल चलता है, उसके थ्रू वो खुद ही कर लेता है।
तो फिर मतलब इस केस में फिर एरर क्यों आता है, अगर मतलब मैच हो जाता है तो, अगर पाथ एम्प्टी का प्रोटोकॉल सही से नहीं चला तो? नहीं, वो चलता है, वो चलता है, वो मैसेजेस एक्सचेंज कर लेते हैं, वो नेबरशिप फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एक्स स्टार्ट में बैठ जाते हैं। ये होता है, उसको पहले से ही पता होता है कि एक्स स्टार्ट में स्टक होगा। कि वो चीज अलग है जो आप अब बोल रहे हो ना, वो अलग है। ये तो ओएसपीएफ के विद रिगार्ड्स है, ओएसपीएफ के विद ओके रिगार्ड्स है ये। इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा। नॉर्मल कम्युनिकेशन तो जिसमें डोंट फ्रैगमेंट बिट या जो भी उसके अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर्ड है वो तो होगा ही होगा। ये चीज तो ओएसपीएफ के विद रिगार्ड्स है कि अगर एमटीयू मिसमैच है तो ओएसपीएफ की जो नेबरशिप है वो एक्स स्टार्ट में अटक के रह जाएगी। नेबर बन जाएंगे ये, नेबर हो जाएंगे, बट लेकिन एडजेसेंसी कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, डेटाबेस नहीं एक्सचेंज होगा। ओके अच्छा ठीक है। और दूसरा इस स्टेट में ये, एक तो ये होता है, और दूसरा इस स्टेट में होता है मास्टर स्लेव इलेक्शन। मास्टर स्लेव इलेक्शन होता है, अभी हमने एक टोपोलॉजी देखी थी 4 राउटर्स की, R1, R2, R3, R4, अभी हमने ये टोपोलॉजी देखी थी। सो इन 3 राउटर्स में से कौन अपना, इन 4 राउटर्स में से कौन अपना डेटाबेस, विच राउटर, ठीक है, बेसिकली 3 होंगे, पहले डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा, फिर इन 3 राउटर्स में से विच राउटर विल सेंड हिज डेटाबेस फर्स्ट। ओके, जो भी करेगा वो क्या होगा, आपका मास्टर। और दूसरा आपका बाकी क्या होंगे, स्लेव राउटर्स। और जो सीक्वेंस नंबर मास्टर यूज करेगा डेटा भेजने के लिए, ठीक है, सारे स्लेव्स को सेम सीक्वेंस ही यूज करना पड़ेगा डेटा भेजने के लिए अपना, फिर डेटाबेस। ठीक है। मीन्स डीआर इसके अंदर मास्टर होगा या डीआर का कंसेप्ट वगैरह नहीं लगेगा इसमें? जरूरी नहीं है। डीआर का जो इलेक्शन होता है ना, ये बड़ा कॉमनली इंटरव्यू आज क्वेश्चन है। डीआर का इलेक्शन होता है, पहले आपका आता है प्रायोरिटी। ठीक है, सपोज करो इस राउटर का आईपी है 1.1, इसकी आईडी है ये, इसकी राउटर आईडी है ये, इसकी राउटर आईडी है ये, और इसकी ये। ठीक है, सपोज करो, लेकिन इस राउटर की प्रायोरिटी है 255, इनकी है 111, तो कौन डीआर बनेगा मेरे केस में, R1। R1। ठीक है, लेकिन जो मास्टर स्लेव इलेक्शन होता है ना, वो सिर्फ राउटर आईडी पे ही होता है। ओके जिसकी सबसे ज्यादा राउटर आईडी, वो मेरा क्या बन जाएगा, मास्टर। तो इस केस में मेरा मास्टर कौन बनेगा, R4। ठीक है, तो जो मास्टर डेट, तो जो मास्टर और डी मास्टर जो डीबीआर होता है वो सेम भी हो सकता है। मास्टर जो, आई डेंट गॉट योर क्वेश्चन बडी। आपने पूछा मास्टर जो डीबीआर होता है वो सेम भी हो सकता, नहीं, मास्टर और डीआर सेम नहीं हो सकता, और हो भी सकता है। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे कि मैंने जो भी केस लिया है, इसी केस में ही आप देख सकते हो कि इस राउटर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है, जबकि इसकी राउटर आईडी सबसे कम है। ठीक है, अगर मैं इसकी भी प्रायोरिटी 255 कर दूंगा ना, तो ये मेरा मास्टर भी बन जाएगा और ये मेरा डीआरपी बन जाएगा, दोनों चीजें यही हो जाएगी, फिर R4 ही आपका सब कुछ बन जाएगा। अगर मैं इसका 255 करूंगा तो प्रायोरिटी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जो ये सीक्वेंस नंबर लगाकर भेजेगा ना सबको अपना डेटाबेस के टाइम पे, या जो भी इसका डेटाबेस शेयरिंग के लिए जो भी सीक्वेंस नंबर इसने यूज करना है, क्योंकि ये तो डीआर ही है, वही सीक्वेंस नंबर सबको यूज करना पड़ेगा इस पूरी टोपोलॉजी में। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट इसी स्टेट में
इस स्टेट में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक्सचेंज। कोई बताएगा क्या एक्सचेंज होता है इसमें? इसके अलावा मास्टर स्लेव हो गया, एमटीयू हो गया, और क्या होता है इसमें? null dbd. Null dbd is exchanged in xstart. कोई मुझे बताएगा null dbd क्यों एक्सचेंज करते हैं? कल बताया था ना null अपडेट क्यों एक्सचेंज करते हैं? क्योंकि आपका वाइप हेल्प करने के लिए, बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, चेक करने के लिए, हाँ। ठीक है? तो वो भी आपका इसी में शेयर होती है null dbd आपकी। इसके बाद नेक्स्ट, जैसा मैंने पहले गलती से लिख दिया था, एक्सचेंज स्टेट, ठीक है? एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जाती है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जाता है। अब इसको इस एनालॉजी से समझो कि एक डेटाबेस है, ठीक है? ये मेरी एक बुक है, ठीक है? इस बुक के अंदर बहुत सारा क्या है? मेरा डेटा, ठीक है? बुक का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका इंडेक्स, ठीक है? उसमें पूरे टॉपिक्स होते हैं कि बुक के अंदर क्या होने वाला है विद पेज नंबर, ऐसे ही होता है। तो एक तरीके से ये इंडेक्स को शेयर करता है, एक राउटर दूसरे राउटर के साथ डेटाबेस का ओवरव्यू शेयर करता है कि मेरे पास ये डेटाबेस है। अब तू मुझे बता तेरे को कौन सा चाहिए? राउटर 2 वो सारा देखता है, ठीक है? जो उसको चाहिए होता है ना, वो उसके लिए क्या भेज देता है? 7th स्टेट में आपका लोडिंग, जो आपकी 7th स्टेट आ जाती है लोडिंग। इसमें वो डिस्क्रिप्शन देख के क्या भेज देता है? उसको रिक्वायरमेंट पता लग जाती है उसकी, वो भेज देता है लिंक स्टेट अपडेट LSU, जिसमें वो डिफाइन करता है कि उसको ये अपडेट्स चाहिए। सॉरी, नॉट लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है? ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजेगा, राउटर 2 देखेगा उसके डेटाबेस में क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है वो उसके लिए क्या भेज देगा? LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में वो भेजेगा कि उसको इन डेटाबेस की डिटेल्स चाहिए सो दैट ही कैन इंस्टॉल देम इन हिज राउटिंग टेबल। उसके रिप्लाई में उसको R1 क्या भेजेगा? LSU, लिंक स्टेट अपडेट, जिसमें उस सारे डेटाबेस की डिटेल होगी। जैसे ही लिंक स्टेट अपडेट दूसरे राउटर को मिल जाएगी, वो क्या भेजेगा? लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। और जैसे ही ये लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, आप किस में पहुंच जाओगे? फुल स्टेट में। दैट मीन्स डेटाबेस इज exchanged now, database is exchanged now। ये आपकी है OSPF की स्टेट्स। आई होप आपको समझ आई हो थोड़ा सा। गाइस समझ आई OSPF की स्टेट्स? यस नो? कुछ हाँ ना बोल दो यार। या क्लियर है? यस ठीक जो है? डाटाबेस डिस्क्रिप्टर्स है उसमें इसने इसको इंडेक्स भेजा कि ये हाँ मेरे पास इंडेक्स है, आप इसमें हाँ सिलेक्ट करो। तो हाँ। उसके लिए भी कुछ LSA वगैरह कुछ भेजा है इसने या कुछ नहीं? नहीं ये नहीं, वो एक्सचेंज किस वे से मैसेज शेयर होता है, करा है उसने? एक्सचेंज मैसेज होता है। सीक्वेंस नंबर लगा के, सीक्वेंस अच्छा, नंबर लगा सीक्वेंस के। नंबर से। और मेरा ना लोडिंग के अंदर ये, भी इसने हाँ, कुछ नहीं भेजा है? लोडिंग में भी एक्सचेंज पैकेट भेजा है या कुछ नहीं? लोडिंग में तो LSR आएगा, LSR। LSR, LSU और आपका LSAC, ये सारे सब आएंगे आएगा। लोडिंग के अंदर। फुल मतलब सब कुछ हो गया खत्म, खत्म। जो इस्टेब्लिश होना था वो हो गया, ठीक है? ओके।
और सारा ये कहते हैं वही है, अनक्रिप्टेड तो नहीं है ना, इनक्रिप्टेड प्रोसेस नहीं वगैरह नहीं है, नहीं सारा नहीं प्लेन टेक्स्ट चलता है। नहीं 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 नहीं, वो उस केस में होगा जब OSPF ऑथेंटिकेशन इनेबल करोगे। ठीक है। अब यार वाइल्ड कार्ड मास्क पता है सबको क्या होता है? किसी को पता है वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अब बेसिक आइडिया। ऑपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? समझाऊं? थोड़ा सा बता ही देते हो यार। वाइल्ड कार्ड मास्क होता है सिलेक्शन के लिए, स्पेसिफिक सिलेक्शन जो आप करते हो ना, सिलेक्शन ऑफ अ सबनेट। ठीक है, सपोज करो आपका ये वाइल्ड सबनेट मास्क है 255.255.255.252। ठीक है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं? किसी भी सबनेट का वाइल्ड कार्ड मास्क निकालते हैं, उसको 255.255.255 से माइनस करके माइनस क्या आ जाएगा? 0.0.0.3। ठीक है, यह आपका आ जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, अब प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं आपको। लेट्स टेक अ न्यू लैब टुडे, OSPF। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर LSAs करेंगे, फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी शुरू करेंगे आज। ठीक है, 3 राउटर ले लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऐसा करेंगे, बता ही देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। ऐसा करते हैं, 3 राउटर जो लिए हमने, ये आपका R2 है, R1 है, ये आपका R3 है। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ एरिया 2 में, इसको मैं ले लेता हूँ एरिया 1 में। ये कम्युनिकेशन होगा? ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में? नहीं। R2 R3 नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? एक एरिया 0। एरिया 0 तो मैं उसके क्या थ्रू करते हैं, राउटर 2 पे एक लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं। इस पे एक लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं, लूप बैक 1, जिसको हम एरिया 0 में रख देंगे। ठीक है, दूसरा राउटर भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। सही। तो सर ये जो आपने ये बताई, ये डिजाइन क्या रियल इंडस्ट्री में ऐसे भी यूज होता है क्या? या रियल इंडस्ट्री में, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ले सकते हो लूप बैक को एरिया 0, बिल्कुल ले सकते हो। मैंने इवन की देखा है, मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील करूंगा, ये मैंने एक प्रैक्टिकल उसी से ही निकाला है, रियल टाइम से ही निकाला है ये। हाँ, उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो उन्होंने एरिया 0 में लूप बैक बना कर डाल दिया था। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये उनके साथ मैंने खुद ही देखा है, टू बी ऑनेस्ट। R1 हो गया, R3 हो गया, R2 बचा। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, R1 लेते हैं पहले। इसकी अरे यार, स्विच ले लिया मैंने गलती से। वो इमेज चेंज करनी करी मैंने। यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाएंगे, लेयर 3 इमेज, यहाँ भी जाएंगे, लेयर 3 इमेज, लेयर 3 इमेज। इसीलिए कहते हैं कि इवेंट जी में जब भी चूज करो, एक बार देख के चूज करो।
कि तुम क्या चूज कर रहे हो। ठीक है, R2 R3, ठीक है। वो नहीं क्या, let's wait for the routers to come up. ठीक है, नो गाइस, आईपी सेक आता है आप सबको, पढ़ा है कभी आईपी सेक? यस। नहीं सर। Yes, sir. ठीक है, स्क्रैच से पढ़ा है। करेंगे पूरा। ठीक है, स्क्रैच से ही करेंगे। वैसे हम पूरा स्क्रैच से बताऊंगा इनक्रिप्शन क्या होती है, हैशिंग क्या होती है। हाँ, इसी पे क्वेश्चन आते हैं अगर सिक्योरिटी है तो। ठीक है, ये आपका ये ले लेते हैं और इस पे लूप बैक ले लेते हैं 1 आईपी एड्रेस 1.1.1.1, एक लूप बैक और एक इंटरफेस ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू R2। आई गेस खोला हुआ ऑलरेडी इसका टेलनेट सेशन। इंटरफेस E0/0। ठीक है, इंटरफेस E0/1, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस इसमें ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ले लेते हैं लूप बैक 2, बाकी राउटर 3। ओके, ठीक है। अब यार देखो OSPF कैसे होगा। प्रोसेस वही है जो EIGRP में हमने किया था, राउटर। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर टाइप करो। हमने उस दिन टाइप किया था EIGRP, टुडे वी विल डू OSPF स्पेस क्वेश्चन मार्क। OSPF में क्या आती है, प्रोसेस आईडी आती है, इसमें AS नंबर नहीं आता। और जो प्रोसेस आईडी होती है ना, वो सिर्फ लोकली सिग्निफिकेंट होती है। याद रखना, अगर तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि अगर दो राउटर्स की डिफरेंट प्रोसेस आईडीज है और अगर वो सेम एरिया में है तो नेबरशिप बनेगी या नहीं बनेगी? नेबरशिप बनेगी। प्रोसेस आईडी सिर्फ ये बताती है कि एक राउटर में कितने OSPF के इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, नेटवर्क सेम कमांड, नेटवर्क 12.1.1.1 स्पेस। EIGRP में यहाँ तक टाइप करते थे, काम हो जाता था, राइट। इसमें हमें 2 स्टेप और डालने पड़ेंगे। इसमें आपको वाइल्ड कार्ड मास्क भी डिफाइन करना होगा।
जो भी आपने सबनेट के साथ मेंशन किया था, ठीक है। मैंने क्या था 255, 255, 255, 252। अगर इसका वाइल्ड कार्ड मास कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0.0.0.3 स्पेस एरिया कि जिस एरिया में वो है। मैंने R1 को रखा है एरिया 1 में, ठीक है। नेटवर्क और दूसरा इसका ये भी डिफाइन कर देते हैं एरिया 1, एंटर एग्जिट, ठीक है। हम जाएंगे R2 पे, राउटर OSPF। देखना यहाँ पे मैं 200 से डिफाइन निकालूंगा, फिर भी मैं नेबर बना दूंगा। नेटवर्क 12.1.1.2 0.0.0.3 एरिया 1, एंटर। अभी पॉपअप आ जाएगा। (12.1 and 12.2) वेट करो, तब तक बाकी डिफाइन कर लेते हैं। 23.1.1.2 0.0.0.3 एरिया 2 और नेटवर्क 2.2.2.2 0 एरिया 0, ठीक है। 12 के साथ मैंने वो क्या लिया है, सबनेट भी ठीक लिया है। अब आ गया, थोड़ा लेट आया लेकिन आ गया, ठीक है। ये देखो क्या आया, इसका नेबर। पैरामीटर तो होगा इसका, नेबर वन कोई पैरामीटर तो होगा इसका, प्रोसेस आईडी अगर पैरामीटर नहीं है इसका, एरिया, एरिया ही सो एरिया सेम एरिया होना चाहिए। सेम एरिया। पर इसको पता कैसे चलेगा कि सेम एएस के अंदर है हम, या हेलो मैसेज में सारी डिटेल्स आती है, जो हेलो मैसेज एक्सचेंज होता है ना। है और हाँ, रीचेबिलिटी होनी चाहिए और हेलो मैसेज के पैरामीटर्स मैच होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या पॉपअप आया, नेबर 1.1.1.1। ये क्या है, उसकी राउटर आईडी। और इस राउटर पे क्या पॉपअप आया, नेबर 2.2.2.2। हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस का आईपी जो होता है वो क्या बनेगा, मेरा राउटर आईडी, ठीक है। राउटर आईडी और स्टेट से फुल। लेकिन अब राउटर 3 पे ध्यान से कर देखना, राउटर OSPF यहाँ पे मैं 300 ले रहा हूँ, यहाँ पे एक और ही ले रहा हूँ मैं 23.1.1.1, ठीक है। 0.0.0.3 एरिया 2, ठीक है। नेबर बन गया 2.2.2.2 और इसमें आते हैं राउटर 2 में 3.3.3.3, ठीक है। ये इसका क्या था, लूप बैक नेटवर्क। अब इसको भी एडवर्टाइज कर देते हैं। ये भी आपका क्या है, एरिया 3 में, एग्जिट। अब देखो जरा R1 पे जाओ, शो IP राउट, देख रहे हो 1 2 सब आ गए। अभी 3 नहीं आया, 3 भी आ जाएगा। थ्री नहीं आया, 3 नहीं आया। और इसमें 1, इसमें तो 1 आ गया, उसमें 3 नहीं आया। या लेट मी चेक अगेन, थोड़ा स्लो चल रहा हो मे बी। हाँ, इसमें 3 नहीं आया, उसमें तो 1 आ गया। R2 और R3 में तो 1 आ गया इंटर एरिया करके। R1 में नहीं आया, R2 में आया। ये इशू आते हैं गाइस, शो IP राउट, क्योंकि ये इमेजेस हैं एट द एंड ऑफ द डे। इसमें भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा 3 नहीं आया, 3 राउटर 3 ने एडवर्टाइज ही नहीं किया। 3 को मैंने कौन से एरिया में डाला है, अच्छा इसीलिए नहीं एडवर्टाइज किया, इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि एरिया 3 आ लिख दिया मैंने। और एरिया 3 तो अभी है ही नहीं, नेबरशिप ही नहीं बनी।
तो क्या करेंगे हम, राउटर OSPF 300 नो नेटवर्क 3.3.3.3 एरिया 3, इसी कमांड को दोबारा चलाएंगे एरिया 2 के साथ, एंटर, एग्जिट। अब अगर मैं R1 पे जाऊंगा, शो IP राउट चलाऊंगा, तो मेरे को सारे राउट आ जाएंगे। अब आ गया देखो, ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। 1.1.1.1 तो उसका डायरेक्टली कनेक्टेड था C, ठीक है। ये OIA का मतलब क्या है, OSPF IA, IA का मतलब है इंटर एरिया, मतलब किसी दूसरे एरिया का है, ये तेरे एरिया का नहीं है। ये R1 के एरिया 1 का राउट नहीं है, ये किसी और एरिया का राउट है, इसका मतलब ये है। सेम गोज विथ 3.3.3.3, सेम गोज विथ 23.1.1.0, ठीक है। किसी भी IP को पिंग कर ले, अब ये आराम से इसको रिप्लाई आ जाएगा, जो भी अब है। देखो OSPF कितना ज्यादा यूजफुल है, देख रहे हो। मैंने 3 राउटर लगाए, ठीक है। EIGRP में अगर 3 राउटर लगाओगे ना आप इस तरीके से, तो आपको 2 राउटर्स के साथ नेबरशिप बना के दोनों को आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट OSPF में मैंने क्या किया, इसको राउटर 0 रख दिया और इन दोनों ने एक दूसरे को अपने राउटिंग डेटाबेस ही भेज दिए। ये एडवांटेज होता है OSPF का, कि आप लार्ज टोपोलॉजीज इसमें ले सकते हो। समझ आया? ये अभी किसी ने पूछा भी था कि क्या एडवांटेज होता है OSPF का, कि आप OSPF में लार्ज टोपोलॉजीज ले सकते हो। सपोज करो मेरे यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स है, मेरे पास यहाँ पे 25-30 राउटर है, मैं 8-8 के पेयर बना के तीनों सारे राउटर्स को एक एक एरिया में डाल के सबको नेबर बना दूंगा, सारे राउटिंग डेटाबेस सबके अंदर आ जाएंगे। ये एडवांटेज होता है OSPF का। गाइस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? राउटिंग OSPF की कॉन्फ़िगरेशन इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टिपिकल है EIGRP से, बट इतनी मुश्किल नहीं है। ये तीनों राउटर हैं एरिया 2 में है अभी ये? नहीं, ये एरिया वाला 0 पार्ट है ये जो लूप है बैक। एरिया 1, एरिया 2 और यहाँ पे लूप बैक लिया मैंने एरिया 0, ये वाली टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है हमारी। जीरो 1 2 है ये 12.1 है, ये 12.2, ये 23.2, ये 23.1, ठीक है। इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। इस तरीके से हमने कुछ कुछ लिया। शायद हमारी टोपोलॉजी में R1 ये है और R2 ये है, वाइस वर्सा है, बट आई थिंक यू शुड गेट द कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लिया है, ठीक है। गाइस समझ आया? LS से डिस्कस करें अब। या क्लियर है? यस सर। ठीक है, LSA हम 5 LSA डिस्कस करेंगे जो मेजरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है LSA 1। LSA 1 का नाम है आपका राउटर LSA। चलो देखते हैं ये होते क्या हैं, ठीक है, अपने उस पे ही चलते हैं। शो IP OSPF डेटाबेस एंटर करोगे, आपको LSA की डिटेल आ जाएगी। LSA का जो आउटपुट होता है ना, OSPF का राउटिंग का जो टेबल होता है ना, वो इस डेटाबेस के आउटपुट से बनता है। जो राउटर LSA होता है ना, ये वाला, ये क्या करते हैं, सारे राउटर्स जो भी आपके होते हैं ना टोपोलॉजी में, जो उस नेटवर्क में होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा R1 और R2 सिंगल नेटवर्क में है, लेकिन ये साइड किसी दूसरे नेटवर्क में है, राइट।
और इसी तरीके से इसके पीछे जो लूप बैक लगा है वो तीसरे नेटवर्क में है। जो एक नेटवर्क में कितने राउटर लगे हैं ना, वो इंफॉर्मेशन मुझे कौन बताता है? LSA1, राउटर LSA, कि वो राउटर का जो OSPF का नेटवर्क है उसमें कितने राउटर हैं। ठीक है, जितने भी राउटर होंगे उस नेटवर्क के अंदर, उस OSPF नेटवर्क के अंदर, उस एरिया के और उस नेटवर्क के अंदर, वो सारे अपना LSA एडवर्टाइज करेंगे। ये आपका डिवाइस ही एडवर्टाइज करता है, इसीलिए आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट राउटर क्या आ रही है, 1.1.1.1 2.2.2.2। इसी तरीके से अगर मैं राउटर 2 पर भी जाऊंगा ना, शो IP OSPF डेटाबेस, इसमें मैं एंटर करूंगा। सबसे पहले जो मुझे प्रोसेस आईडी दिख रही है, देख रहे हो, ये एरिया 0 की दिख रही है, फिर एरिया 1 की दिख रही है। एरिया 1 में जैसे ये स्टार्ट हुआ, इसमें भी आप देख रहे हो राउटर LSA में 2 राउटर हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नेटवर्क में 2 ही राउटर हैं और दोनों राउटर क्या एडवर्टाइज करेंगे? अपनी अवेलेबिलिटी, दैट यस वी आर हियर। इट इज लाइक कि वो अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं कि आई एम प्रेजेंट। आप देख रहे हो एरिया 0 में एक ही राउटर था, एक ही नेटवर्क था, एक ही वैल्यू। सिमिलरली आप एरिया 2 में जाओगे, अगेन मेरे पास एरिया 2 में 2 राउटर थे। ठीक है, ये होता है आपका राउटर LSA, विच इज एडवर्टाइज्ड बाय एवरी राउटर टू मेक इट्स प्रेजेंस इन द नेटवर्क। क्लियर? यस नो, कुछ बोलो यार, समझ नहीं आया? दोबारा बताऊं? बता दो सर। ठीक है, बता देते हैं। एडवर्टाइज router LSA is the LSA which is advertised by every router in the OSPF network to mark its presence। ठीक है, LSA1 जो होता है, सारे राउटर, तीनों राउटर जनरेट करेंगे LSA1 अपने अपने एरियाज में, बताने के लिए दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस एरिया ऑन दिस नेटवर्क। इसमें और कुछ भी नहीं है। एरिया 1 में अगर आप जाओगे तो आपको 2 IDs मिलेंगी राउटिंग की, राउटर की 1.1.1.1 और 2.2.2.2। इसका मतलब है कि इस OSPF के नेटवर्क में 2 राउटर हैं। अगर मैं कोई तीसरा राउटर ऐड कर देता तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट राउटर ID यहाँ पे आ जाती कि ये भी एक राउटर है इस एरिया में और इस नेटवर्क में। अब समझ ये आया? नेबरशिप डिटेल दे रहा है या फिर सभी जो एक एरिया के पार्ट हैं, लाइक एरिया 1 के डेटाबेस, लाइक एरिया 1 में कितने कहते हैं राउटर है, राइट? नॉट इन एरिया 1, इस नेटवर्क में कितने राउट है, इस नेटवर्क कितने में, नेटवर्क में? ओके ओके, इस नेटवर्क में कितने राउटर है। यहाँ पे स्विच लगा के 2 राउटर बना दो तो चारों की राउटर ID आएगी। ठीक है, LSA2 सबसे आसान, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या बताता है LSA2? कौन बताएगा मुझे? नेटवर्क क्या बताता है? बताता क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन बताता है ये? यहाँ से खुद का वो बताता है, ये नहीं नहीं, ये इंटरफेस टाइप ऐसा कुछ। ये देख, अभी डिस्कस किया था हमने, DR क्या होता है? इसको बोलते हैं नेटवर्क LSA, कि आपके नेटवर्क में DR कौन है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन बताता है? LSA2, नेटवर्क LSA, हु इज DR इन माय नेटवर्क। ठीक है, R1 और R2 के बीच में कौन DR है? R1 और R2 के बीच में DR है 2.2.2.2। क्यों? क्योंकि उसकी राउटर ID ज्यादा है। सिमिलरली R2 और R3 के बीच में अगर आप देखो तो, एक मिनट, शो IP OSPF डेटाबेस, एरिया 0 में तो था ही एक मिनट,
सा इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, एरिया 0 में तो गाइस बहुत सारे आ जाते हैं आपके, ये तो समरी है। एरिया 0 में एक ही राउटर था, तो इसीलिए डीआर बीडीआर का कोई पर्पस नहीं है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे राउटर के बाद सीधा समरी आ जाता है। इसका LSA2 नहीं था क्योंकि इसमें एक ही राउट था। लेकिन जब मैं एरिया 1 में जाता हूँ, ठीक है, एरिया 1 में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये, एक मिनट, नेटवर्क लिंक, हाँ ये रहा ना नेटवर्क लिंक, ये देखो नेट लिंक स्टेट्स है, ये आपको LSA2 बताता है। वही आपको बता रहा है कि एलएस एरिया 1 में कौन है, DR 2.2.2.2। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उसकी राउटर आईडी राउटर 1 से ज्यादा है। सेम आपका एरिया 2 आ जाएगा, एरिया 2 में भी उसने 2.2.2.2 को चूज किया है। पता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि राउटर 2 पे OSPF का प्रोसेस पहले चला था, इसलिए। जब तक वो अपने आप को DR बताता है राउटर 3, राउटर 2 ऑटोमेटिकली DR चूज कर चुका था अपने लिए। और अगर आप OSPF के प्रोसेस को रीसेट करोगे ना इस केस में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को रीसेट करोगे, उस केस में यहाँ पे जो आपका DR के IP आएगा वो 3.3.3 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा प्रोसेस दोबारा से होगा। ठीक है, एक वेट टाइम होता है, मेरे को उसका याद नहीं आ रहा वो कितने सेकंड्स होता है। उस सेकंड्स के बाद जो भी अवेलेबल हाईएस्ट राउटर आईडी होती है वही उस एरिया की राउटर आईडी बन जाती है। ठीक है, यस नो कुछ तो कुछ, एनी नहीं, डाउट्स? राउटर आईडी तो होगी है, पर एडवर्टीजमेंट राउटर ये क्या डीआर एडवर्टाइज सेलेक्ट हो रहा है या? नहीं, एडवर्टाइजमेंट राउटर होता है जो राउटर एडवर्टाइज कर रहा है नेटवर्क में कि ये आपका DR है। ठीक है, सपोज करो मेरे एरिया 1 में 2 राउटर होते और एक DR होता, लेकिन DR वाला एक मिनट, सपोज करो R2 के पीछे मैं एक और राउटर लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, और उसको भी एरिया 0 में ले लूं। ठीक है, ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन तो R2 ही एडवर्टाइज कर रहा है ना इधर और उधर, बिल्कुल बिल्कुल है ना, चाहे वो 0 का पार्ट है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो यही कर रहा है ना। तो यही कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक अलग होता है और DR कौन है वो अलग है। ठीक है, उस DR की इंफॉर्मेशन कौन सा राउटर एडवर्टाइज कर रहा है, बाय चांस हमारी टोपोलॉजी ऐसी है कि जो DR है वही एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपको होता है LSA2, दैट हु प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन हु इज माय DR। ठीक है, फिर आपका आता है LSA3। तो डीआर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ खुद की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई एम द डीआर और मेरी ये कहते हैं नेटवर्क है इस केस में, हमारे केस में, हमारे केस में, बट दूसरे केस में क्या हो सकता है? दूसरे मतलब केस में हो सकता है DR कोई और हो, सपोज डिफरेंट हो, और ये मेरा DR है और इसकी इंफॉर्मेशन ये R2 एडवर्टाइज कर रहा है हमारी इस सूची में। तो उस केस ठीक में है, R2 की वो आएगी नेटवर्क आईडी या हाँ उस राउटर केस में आईडी, एडवर्टाइजमेंट राउटर जो है वो R2 का आएगा, नेटवर्क आईडी। तो राउटर बिल्कुल आईडी आएगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी राउटर आईडी आएगी एडवर्टाइजमेंट राउटर सेक्शन में। ठीक है, तीसरा आपके पास आता है समरी LSA। ये सर जो डीआर बीडीआर चेंज होता है तो भी LSA2 इन्फॉर्म करेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, LSA2 इट इज जनरेटेड बाय ABR राउटर ओनली। ठीक है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, इट इज जनरेटेड बाय ABR राउटर एंड इट प्रोवाइड्स information about other area routes, other area routes to other non backbone area routes, to other non backbone areas। होता क्या है गाइस, ये टोपोलॉजी है मेरे पास। ठीक है, R1 जो एरिया है मेरा, ठीक है, एरिया 1, और यहाँ पे एरिया 2, एरिया 2 को एरिया 1 की इंफॉर्मेशन और एरिया 2 को एरिया 1
1 को 2 और 2 को 1 की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा वो आपका होगा ABR राउटर 2। और वो राउटर 2 क्या उसके लिए क्या जनरेट करता है, एक दूसरे एरियाज को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो उसके लिए जनरेट करता है समरी LSA, जिसमें वो सारे एरियाज की राउट्स की इंफॉर्मेशन डालता है और एडवर्टाइज कर देता है। ये देखो जैसे R1 है मेरा, ठीक है, ध्यान से देखो इस, एक मिनट, ध्यान से देखो इस आउटपुट को। समरी LSA, समरी LSA क्या बताया इसने कि 2.2.2.2, 3.3.3.3 और 23 ये 3 नेटवर्क रीचेबल हैं किसके थ्रू, इस राउटर के थ्रू। ये एडवर्टाइज कर रहा है। अभी किसी ने क्वेश्चन ही पूछा था कि वो दोनों अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ऐसे कि अगर इस राउटर को इन तीनों को पहुंचना है तो उसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। समरी हो जाती है, ABR क्या करता है, समरी बनाता है सारे राउट्स की और एडवर्टाइज कर देता है। इसीलिए ही कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आप बिना बैकबोन एरिया के दूसरे एरियाज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ABR ही नहीं जनरेट करेगा आपका, जो LSA3 ही नहीं जनरेट होगा, वो करता ही ABR जनरेट है। जब आपके पास LSA3 ही नहीं होगा तो आप कम्युनिकेशन कैसे कर लोगे, दूसरे एरिया में पता ही नहीं है आपको कि दूसरे एरिया में क्या राउट है। समझ आया? यस नो कुछ बोल दो यार। क्या हुआ, बाउंसर जा रहा है क्या आज? नहीं नहीं, क्लियर है काफी हद तक। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं क्लियर है तो। क्या होता है, ABR जो आपका राउटर होता है ना, देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, बेटर समझ आ जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यार। अगर नहीं समझ आ रहा मुझसे रिपीट करवा लो, लेकिन भाई समझ लो, इंटरव्यूअर पूछेगा। अगर OSPF पे ग्रिल करने को आया 100% पूछेगा वो। ये आपका क्या है, ABR है हमारी टोपोलॉजी में। ये मतलब इसका ये जो लूप बैक है वो 0 का पार्ट है, और ये एरिया 1 का पार्ट है, और ये इंटरफेस एरिया 2 का पार्ट है। ABR क्या करता है, राउटर एरिया 2 के जितने भी राउट्स हैं उनकी समरी बना के वो यहाँ भेज देता है, और यहाँ के जितने भी राउट्स होंगे उनकी समरी बना के यहाँ भेज देता है। ये देखो, अगर मैं राउटर 3 पे जाऊँ, इनेबल शो IP OSPF डेटाबेस, तीनों राउटर पे सेम समरी मिलेगी हमको? नहीं, अलग अलग मिलेगी। जो उनके पास राउट नहीं होंगे उनकी समरी मिलेगी आपको, जो अलग एरिया के राउट्स हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये एरिया 1 था, ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एरिया 2 और एरिया 0 के राउट्स, ये एरिया 0 का राउट था 2.2.2, ये एरिया 2 का राउट था, ये दोनों। और सेम गोज विद हियर, इसको मिलेगी एरिया 0 की तो मिलेगी, और एरिया 1 के राउट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब कि जो बाकी के एरिया में कौन से राउट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज होगी ABR के थ्रू LSA3 में। क्लियर है अब गाइस, क्लियर है? मीन्स ये सारे एरिया की इंफॉर्मेशन लेगा और जितने राउटर होंगे हाँ, उसके वो सबको प्रोवाइड हाँ, करेगा। सो हाँ, दैट मीन्स मतलब दैट डजंट मैटर कि कितने भी राउटर हैं, लाइक हाँ, हम जो हमारे उसके कैसे 3 साथ है, अगर कनेक्टेड है, जो उसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे या फिर जो डायरेक्टली कनेक्टेड डायरेक्टली एरियाज है। कनेक्टेड है? ठीक है, ठीक है, तो एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर होंगे सभी पे आ जाएगी इन्फॉर्मेशन ये। हाँ, लाइक हाँ, एरिया 2 के अंदर अगर 3 राउटर और कनेक्टेड है तो उसमें उस भी केस जाएगी में उसमें भी इंफॉर्मेशन, जाएगी। प्रोवाइडेड वो नेबर होने चाहिए। तो ये फ्लड टाइप करेगा, मल्टीकास्ट करेगा या कैसे उसको? नहीं, ये यूनिकास्ट करता है, बाकी यूनिकास्ट, आगे वो एक दूसरे को भेज देते हैं अपडेट्स। ABR यूनिकास्ट करेगा। एबीआर यूनिकास्ट करेगा। ओके ग्रेट। अब आपका आ जाता है LSA4 और LSA5। यार LSA4 और LSA5 को समझने के लिए आपको पहले LSA5 समझते हैं, LSA4 बाद में समझते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं टोपोलॉजी बना ही लेता हूँ पहले। इसको सेव करते हैं, EIGRP बिल्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे EIGRP भी बना लेते हैं, IOL लेयर 3
सर मेरा LSA 1 से क्वेश्चन था। तो पूछते जाओ। नेटवर्क में एडवर्टाइज करता है या विद इन एरिया एडवर्टाइज करता है? विद इन एरिया, विद इन एरिया, विद नो सॉरी, विद इन नेटवर्क। सपोज जैसे अभी ये टोपोलॉजी हमारी विद R1 इन अ R2 नेटवर्क, ये तीनों के अंदर मतलब ये एडवर्टाइज करेगा? नहीं, विद इन अ नेटवर्क। R1 जो आपका LSA1 है वो बस इतना ही रहेगा। ओके इसका LSA1 अलग होगा और सर इसे एरिया एरिया नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क बोलिए। विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ नेटवर्क। अच्छा ठीक है, DRBTR भी विद इन अ नेटवर्क और आपका एरिया LSA1 भी विद इन अ नेटवर्क, दोनों विद इन अ नेटवर्क। थैंक यू सर। कोई इशू नहीं है, पूछो तो सही यार, ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद तो हम यार उस पे ही चले जाएंगे, एडवांस टॉपिक्स पे। ठीक है, अब मैं यार EIGRP बिल्ड करता हूँ यहाँ पे। इसका इंटरफेस है 0/1, उसका है 0/0। ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए मुझे था इस पे, मैंने सिस्को कहीं बुक में पढ़ा, वहाँ पे विद इन एरिया लिखा हुआ है। मैंने क्या नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है। बाकी फिर भी मैं तुम्हें एक बार कंफर्म करके बताऊंगा, अगर सिस्को की बुक में ऐसा लिखा है तो फिर हाँ सर तो मेरे पास हाईलाइट भी किया था, मैं आपको भेज दूंगा, नहीं होगा तो वो बुक मैं कुछ दिन नहीं, पहले पढ़ रहा कोई था। इशू नहीं है, मेरे पास है। हाँ मेरे पास सारी बुक्स हैं सिस्को की, मैं खुद ही देख के आपको कंफर्म कर ही दूंगा, ये नो वरीज। ओके सर। इसको ले लेते हैं 34 समथिंग ले लेते हैं, हाँ 34 ले लेते हैं। IP एड्रेस 34.1.1.1। ठीक है, इसको ले लेते हैं। दिख रहा है ना गाइस, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 34.1.1.1, दैट्स इट। EIGRP में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर एक लूप बैक और ले लेते हैं। कल ये कमांड बतानी भूल गया था, आज बता देते हैं। नेटवर्क 0.0.0.0, इससे क्या होगा, जितने IPs भी इससे कनेक्टेड हैं वो सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो EIGRP की नेबरशिप अप आ गई। अब अगर मैं राउटर 3 को देखूं ध्यान से, ठीक है, इसका फॉन्ट बढ़ा ही देते हैं। राउटर 3 का जो डेटाबेस है वो बहुत लेंथी हो गया। पहली बात तो ये, राउटर 3 के ऊपर अब 2 राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, OSPF भी चल रहा है और EIGRP भी चल रहा है, राइट। देखो D वाले राउट्स भी आपको मिलेंगे, इसमें ड्यूअल वाले राउट्स भी मिलेंगे आपको, और OSPF के भी राउट्स मिलेंगे। तो ये राउटर आपका कौन सा टाइप का राउटर हो गया? ASBR राउटर। ठीक है, अब ये जो मैं चाहता हूं कि मेरे ये EIGRP से भी जो राउटर 3 ने लर्न किया है ना, वो भी मेरे R1 तक पहुंचे। मैं चाहता हूं ये भी मेरे R1 तक पहुंचे। शो IP राउट अगर मैं लिखता हूं ना, तो ये 4.4 यहाँ भी आना चाहिए, ये 34 का नेटवर्क यहाँ भी आना चाहिए। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो यूज होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे हम, राउटर EIGRP 100 और वाइस वर्सा एज वेल। मैं चाहता हूं मेरा जो राउटर 4 है, इसमें राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 सबके राउट आए। तो IP राउट मैं चाहता हूं सारे राउट्स इसमें आए, ये इतना छोटा राउटिंग टेबल ना हो इसका। मैं किसी को कहीं से भी पिंग करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उसके लिए क्या करूंगा, EIGRP में OSPF को डालूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF। प्रोसेस ID मेरी थी 300, दैट्स इट, दैट्स इट।
एग्जिट, और अभी मैं जाऊंगा राउटर OSPF 300। अब मैं OSPF के अंदर EIGRP डाल दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, खत्म। अब देखो मैजिक, राउटर 1 शो IP राउट, नहीं आया अभी भी, 4 पे नहीं आया, नहीं आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया। उसमें रिफ्रेश नहीं हो रहा। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो सारे राउट्स आ गए। और सेम अगर मैं राउटर 4 पे जाऊंगा ना, इसका भी जरा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस, देखो इसमें नहीं रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ अभी, इसमें नहीं हुआ। लेट मी सी, राउटर 3 EIGRP, देखो राउटर EIGRP 100 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 300 redistribute match, हाँ मीट्रिक डालनी पड़ेगी। EIGRP में जब भी कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट करो तो K वैल्यूज डालनी पड़ती है मीट्रिक के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले बैंडविड्थ पूछ रहा है वो, ठीक है। इसके बाद वो आपसे डिले पूछेगा, आपको सारी 5 की 5 K वैल्यूज डालनी पड़ती है, 111, ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब मैं करूंगा, अब आ जाएंगे देखो। ये रीडिस्ट्रीब्यूट सब में करना पड़ेगा ना हमको? बोलो बोलो। सभी में करना पड़ेगा, सभी राउटर्स में करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ ASBR में करना पड़ेगा आपको, और ASBR किसी में में नहीं करना करना, पड़ेगा। सिर्फ और अगर ASBR में करना पड़ेगा। EIGRP के केस में EIGRP चल रहा है और एक राउटर OSPF है, मतलब जिस पे चल रहा है, उस केस में हमको तो उल्टा भी हो करना है जाएगा, तो भी हो जाएगा, बट वो बात आ जाएगी कि सेम तरीके से ही होगा। ये किया है मैंने तो वैसे उसमें अभी, भी एक ही राउटर में चलेगा वो OSPF, इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट उल्टा करेंगे हम कि EIGRP OSPF को में जाएगा। OSPF में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता, बस इतना डाल दो हो जाएगा। हो इसमें जाएगा आपको डिफाइन करनी पड़ती है मीट्रिक मेट्रिक वैल्यू, क्योंकि इसको मेट्रिक वैल्यूज चाहिए मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए। और उस केस में OSPF भी का जो डिफॉल्ट ले ASBR लेगा, होगा, जो दूसरा केस है उसमें भी ASBR होगा, उसी पे उसमें भी चलाना वो होगा हमको, ASBR जो होगा, कनेक्टिविटी है एग्जैक्टली। उसके थ्रू। आप कहना चाह बस रहे हो ये that's it। OSPF में हो, ये हाँ, और OSPF ये में हो, और ये EIGRP, बाकी सब EIGRP में हो, EIGRP। सो तो जो ये नियरेस्ट ASBR होगा होगा। डायरेक्ट कनेक्टेड होगा जो उसके साथ। यस यस, ये बस। ASBR होगा, और आपको सारे काम सारे प्रोसेस इसी में करने पड़ेंगे, और ठीक सारे है। इसकी इन्फॉर्म सारी टेबल इसमें भी आएगी, EIGRP में भी आएगी और उसमें भी सारी उस आएगी। पे भी जाएगी, उस पे भी जाएगी, बिल्कुल। समझ आया सबको ये रीडिस्ट्रीब्यूशन? गाइस हाँ ना तो बोल दो, और क्लियर। कोई? अब यार सबसे पहले अपने आओ टाइप 5 LSA पे, ठीक है। टाइप 5 LSA आपको ये बताता है कि जो अदर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उससे आपने क्या लर्न किया है, जो आपने अदर राउटिंग प्रोटोकॉल है उससे आपने क्या लर्न किया। मैंने अदर राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न किया है 4.4.4.4 और 34.1.1.0, ये दो नेटवर्क मैंने लर्न किए हैं। LSA 5 का नाम होता है, इसका नाम होता है आपका OSPF एक मिनट, OSPF ASBR एक्सटर्नल LSA, ठीक है। जो आपके एक्सटर्नल LSA है ना, अदर राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न चीज है, अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, अदर राउटिंग प्रोटोकॉल राउट्स, ये आपके बताता है LSA
5। जैसा कि हमारे केस में उसने बताया कि 4.4.4.4 और 34 का नेटवर्क किसके थ्रू रीचेबल हैं, 3.3.3.3। ठीक है। LSA4 आपको ये बताता है कि LSA5 जिससे रीचेबल है, जो कि आपका क्या है, ASBR। जो आपका ASBR है वो ASBR किससे रीचेबल है, ये आपको LSA4 बताता है। LSA4 tells you, LSA4 it tells you how your ASBR is reachable. सो ऑलवेज जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा लाइक EIGRP राउटर से, तो वही हमारा LSA4 जनरेट करेगा या वही LSA4 में शो करेगा हमको? वो LSA5 जनरेट करेगा। एक मिनट 5 बता जनरेट करेगा। वही बता रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं OSBR, OSPF, ASBR समरी LSA। हमारे केस में जो R3 है ना वो जनरेट करेगा LSA5। ये जो है ना ये जनरेट करेगा LSA5 और LSA4 जनरेट करेगा ASBR, सॉरी ABR। ये देखो 4.4.4.4 एडवर्टाइजमेंट राउटर क्या है, 3.3.3.3। हमेशा जो अदर राउटर्स, अदर राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के होते हैं वो ASBR पे होता है, इसीलिए ASBR ही LSA5 जनरेट करता है। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा LSA है जो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करता है। LSA5 एरिया 2 में जनरेट हुआ हमारे केस में, और हम किस में देख रहे हैं, एरिया 1 के राउटर में। एक एरिया से दूसरे एरिया में कौन सा LSA ट्रैवल करता है, LSA5। LSA4 ABR जनरेट करता है कि जो ASBR आपको मिला है उसको आपको रीच कैसे करना है, दैट्स इट। यही आपके LSAs हैं जो मेजरली आस्क पूछे जाते हैं। बाकी यार 6, 7 स्टब से रिलेटेड है। LSA9 जो है वो ग्रेसफुल रीस्टार्ट से रिलेटेड है। LSAs तो यार खत्म ही नहीं होते हैं, बट मेजरली अगर आपको ये 5 आते हैं तो आप OSPF से रिलेटेड इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आए LSAs? हाँ यस सर। यस। ठीक है गाइस, 9:45 हो गए हैं यार। मैंने सोचा था आज राउटर सिक्योरिटी शुरू कर ही लेंगे, बट यार कल ही करते हैं। ठीक है, कल अपना शुरू से सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। तो जो नहीं आ रहे वो भी आ जाना यार कल। अपने फ्रेंड्स को इधर उधर बता दो, कल से सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोहन यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।